अयोध्या बाबरी मस्जिद के बदले जो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई थी, आखिर क्या हैं उसके हालात? आखिर कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं आगे वीडियो में। 5 साल में अगर बात करें तो 5 साल में सिर्फ 90 लाख रुपया जुटाए गए हैं। फिर भी अयोध्या मस्जिद के लिए एक भी ईंट क्यों नहीं रखी गई है? तमाम लोगों का सवाल है कि आखिर मस्जिद क्यों नहीं बन रही है और क्या है वजह? लगभग 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 1992 में ध्वस्त की गई 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद के स्थान पर मस्जिद बनाने के लिए भूमि आवंटित की थी और दिसंबर 2020 में मस्जिद के निर्माण के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट द्वारा इनके भव्य डिजाइन का अनावरण किए हुए 4 साल हो जाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए सच्चाई की तो अभी तक भूमि पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है, जबकि जनवरी में पुरानी बाबरी मस्जिद स्थल पर अयोध्या में एक भव्य समारोह में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। मस्जिद के लिए निर्धारित 5 एकड़ की जगह पर, जो राम जन्मभूमि मंदिर से लगभग 25 किलोमीटर धन्नीपुर गांव में हरे भरे खेतों के बीच स्थित है। आप केवल एक सफ़ेद धातु का बोर्ड देख सकते हैं जिस पर प्रस्तावित मस्जिद की तस्वीर बनी हुई है। दशकों पुरानी बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को सुलझाने वाले शीर्ष अदालत के 2019 के ऐतिहासिक फैसले के 5 साल बाद नई मस्जिद के प्रति मुस्लिम समुदाय की उदासीनता, मौलवियों की दुश्मनी, प्रशासनिक झगड़े और धन की कमी के कारण मस्जिदों का निर्माण अभी भी लंबित है। आखिर यही वजह नहीं है, और भी बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से अभी भी इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका। पूछताछ में पता चला कि पिछले साल गणतंत्र दिवस पर कुछ मौलाना यहां आए थे, उन्होंने तस्वीरें खींची और चले गए। तब से यहां कोई देखने तक नहीं आया। कई लोग से पूछने पर भी पूछा गया कि यहाँ पे मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी, तो कई लोगों ने कहा मैं इसके बारे में क्या कहूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो होना था वो हो गया। लोग कई तरह के कयास लगा रहे हैं, लेकिन मस्जिद न बन पाने का सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम समुदाय के वर्ग की उदासीनता, जिनके पास पैसे तो हैं लेकिन वो बनाना नहीं चाहते हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी फारूकी ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से फाउंडेशन को दान के रूप में मात्र 90 लाख रुपया मिले हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर इतने कम रकम क्यों हासिल हुए अभी तक, तो उन्होंने कहा लोगों को मस्जिद से कोई लगाव नहीं है, उनके लिए इसका कोई खास मतलब नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि अभी तक इतने कम चंदे क्यों मिले, तो उन्होंने कहा इसका मुख्य कारण है कि ट्रस्ट को मुस्लिम समुदाय के भीतर कई आंतरिक लड़ाइयां लड़नी पड़ रही हैं। ट्रस्ट के सदस्य ने कहा बहुत से मौलवियों और रेजनेताओं का मानना है कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर दूर दराज स्थान पर 5 एकड़ जमीन स्वीकार करना हमारी हार है और अपमान की स्वीकृति है। सार्वजनिक चकाचौंध से दूर उन्होंने नई मस्जिद के खिलाफ नकारात्मक कानाफूसी अभियान चलाया और यही एक बड़ा कारण है कि लोग इनसे जुड़ नहीं रहे हैं। एएमआईएमआई चीफ अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे मुखर थे। उन्होंने कहा था कि हमें यह खैरात नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई कानूनी अधिकार के लिए थी, बाबरी मस्जिद के लिए थी, हमारी लड़ाई जमीन का यह टुकड़ा पाने के लिए नहीं था। भारत के वरिष्ठतम इस्लामिक मौलवियों में से एक अरशद मदनी ने भी यही भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा मुद्दा अधिकारों का है, जमीन का नहीं। हमें जमीन नहीं चाहिए, मुसलमानों को जमीन की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी नई मस्जिद के खिलाफ समुदाय को कड़ा संदेश देते हुए तर्क दिया कि पूजा स्थल का विनिमय करना इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है। दिल्ली के एक वरिष्ठ इस्लामिक मौलवी ने, जो अपना नाम नहीं उजागर किया, वो चाहते थे कि मौलवी मस्जिद के खिलाफ नहीं, लेकिन मुस्लिम समुदायों को इसका व्यापक विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम ही लोगों से बात करते हैं और उन्हें उस मस्जिद पर कोई भरोसा नहीं है। इन्हीं सब कारणों और इन्हीं सब की वजह से अभी तक बाबरी मस्जिद की जगह पर जो दी गई थी उस पर निर्माण नहीं हो सका है। अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में हो पाता है या नहीं हो पाता है, लेकिन अगर लोगों की बात करें तो लोगों को उससे कोई भी लगाव नहीं है।